तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलेक्स क्लास की सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बच्चा 2 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता। क्या यहाँ पर भूत प्रेत का साया है? तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा आखिर होता क्यों है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो 2 महीने के अंदर जिस भी मोटिव से वो यहाँ पर आता है, मान लीजिए कोई जॉब के लिए आया है या फिर किसी को कहीं बिजनेस ओपन करना है, तो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी फ्लुएंसी यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है या फिर उसकी इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है कि जिस भी मोटिव से वो यहाँ पर आते हैं वो काम उनका ज़रूर पूरा होता है। और आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे बहुत ज्यादा इजी है। हाउ इंग्लिश इज वेरी इजी। कि इंग्लिश जो आएगी वो बोलने से आने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो कॉपी भरने के इरादे से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। तो इंग्लिश जो आने वाली है वो बोलने से आएगी, लिखने से नहीं आने वाली। इंग्लिश के लिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, लाइक जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, स्पीकिंग भी सीखते हैं, सबसे पहले आपको क्लास में आपका ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। और वो आपको कोई सिखाने के आता है, बताने तो वो आपको खुद के अंदर से ही आता है कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आप स्पोकन सीखने जा रहे हैं या कहीं बाहर भी जा रहे हैं, आप किसी से पब्लिक डील भी कर रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं, तो ये जो आपको शाय नेचर है आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं विदाउट एनी शाय नेचर के। तो कहीं भी आप जाते हैं तो शाय नेचर तो आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। हमारी जो एलेक्स क्लासेस है, यहाँ पर 1 घंटे की क्लास होती है जिसके अंदर 5 मिनट हम रिटर्न वर्क करते हैं। और बताना चाहूँगा उस रिटर्न वर्क के अंदर हम ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। उस रिटर्न वर्क के अंदर हम कोई भी कैप्सूल्स कोर्स के लिए कोई भी छोटा सा यूज़ पढ़ लेते हैं जो कि हमारी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और बताना चाहूँगा बाकी की जो 55 मिनट्स है उसके अंदर हम स्पीकिंग करते हैं। और स्पीकिंग के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि आपकी कैप्स डेवलप हो सकती हैं, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आप सीख सकते हो, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि बताना चाहूँगा हमारी जो क्लास है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेट ही कराई जाती है। और इन द डिबेट जब आप दूसरे के थॉट्स को सुनते हैं और अपने थॉट्स को जाहिर करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है आपके जो थॉट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, आपकी फ्लुएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आपकी हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इंग्लिश की जो जान है, इंग्लिश की जो ताकत है वो है उसकी वोकैबुलरी या वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के शॉर्ट में वोकैब्स बोलते हैं। तो हमें डेली सिर्फ 2 ही वोकैब याद करनी है, मतलब 2 ही वर्ड्स मीनिंग याद करनी है। और वो वर्ड्स मीनिंग याद करनी है जो हमारे आगे पीछे रहती है, मतलब आगे पीछे पढ़ी हुई नहीं है। आगे पीछे का मतलब है कि जो हमें डेली देखने को मिल जाती हैं, सुनने को मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं। वैसे तो वर्ड्स मीनिंग का जो फील्ड है वो अनलिमिटेड है, यानी लाइफ खत्म हो जाएगी, वर्ड्स मीनिंग खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन हमें सिर्फ उन वर्ड्स मीनिंग पे फोकस करना है जिसको हम लोग डेली सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट उससे बना रहना चाहिए।